नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान है या फिर नहीं, आज इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस देने के मामले में 7 जजों की बेंच का आज फैसला आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में अजीज बादशाह बनाम भारत गणराज्य मामले में दिए अपने ही फैसले को पलट दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई संस्थान कानून के तहत बना है तो भी वो अल्पसंख्यक संस्थान होने का दावा कर सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला सर्वसम्मति से नहीं बल्कि 4-3 के अनुपात में आया है। फैसले के पक्ष में सीजेआई चंद्रचूड़, जस्टिस खन्ना, जस्टिस पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा एक मत में रहे। वहीं जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शर्मा का फैसला अलग रहा। अब सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की एक बेंच को यह जिम्मेदारी दी है कि वो तय करे कि एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा दिया जाना चाहिए तो कैसे दिया जाना चाहिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या क्या कहा, एएमयू माइनॉरिटी स्टेटस केस में सुप्रीम फैसले पर ही आज अपने शो में चर्चा करेंगे। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज क्या कुछ फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया? देखिए, सुप्रीम कोर्ट, आई एम सॉरी टू से दिस, उस तरह की चीजों में अपने समय को बर्बाद कर रहा है जिसका कोई मायने मतलब तक नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होगा नहीं होगा, 7 जजेस कितने सालों से दिमाग लगा रहे हैं। 1968-67 के जजमेंट के ऊपर अभी वार्तालाप हो रहा है कि 1967 में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो सही है या गलत है। क्या कर रहे हैं हम लोग? हमारी सुई वहीं पे जाकर के टिकी हुई 1947। दुनिया 1967 से कहां चली गई, आप अभी तक यहीं पे। और मैं क्यों कह रहा हूं ये टाइम की बर्बादी है जी। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जजेस जो है, और खास करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के पूरे क्रियाकलापों को परिपूर्ण दृष्टि से होलसम अप्रोच नहीं है। क्योंकि प्रभु जी लोग बताएं, इसी कोर्ट में अभी एक केस पेंडिंग चल रहा है कि इस देश में माइनॉरिटी कौन है। क्या संविधान ने बताया कि माइनॉरिटी का डिफिनेशन क्या? इस देश में माइनॉरिटी का डिफिनेशन नहीं है। और कौन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होगा, क्या होगा, नहीं होगा, उसके ऊपर ढोल तमाशा चल रहा है और लोग नाच रहे हैं। वो एक समाजवादी पार्टी का नेशनल स्पोक्स पर्सन वो कह रहा है कि एएमयू तहरीक को, एएमयू मूवमेंट को आज न्याय मिला है। भाई जज साहब, आपने जो फैसला दिया है उसको जरा हम एनालाइज तो करेंगे ही, लेकिन ये जो समाजवादी पार्टी वाले, ये कांग्रेसी, ये हिंदुस्तान के अंदर में ये देश को बंटवारा करने वाली शक्तियां, वो आपके फैसले पे डांस कर रही हैं। भाई जब क्रिमिनल केस होता है, कोई केस होता है, जजेस पूछते हैं ना कि अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है। तो जो बेनिफिशियरी है उसी के ऊपर शक जाता है कि कोई घटना घटी, इसका फायदा किसको किसको पहुंच रहा है, उन्हीं लोगों का हाथ होगा। आपके फैसले से इस देश को तोड़ने वाले ये टुकड़े टुकड़े गैंग, पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है आपकी खबरों के ऊपर। तो ये सोचना पड़ेगा ना कि भाई आप किस तरह का फैसले सुना रहे हो, उसका बेनिफिशियरी आखिर है कौन। क्या कहा गया अभी फाइनल नहीं हुआ है। अभी है कि अभी इसकी माइनॉरिटी स्टेटस गई नहीं है, लेकिन माइनॉरिटी स्टेटस क्या है नहीं है ये
3 जजेस जो है, एक नई बेंच जो है, वो हम इसी चक्कर में फंसे हुए हैं। लेकिन अभी तक फाइनल फैसला नहीं आया है, नई बेंच फैसला सुनाएगा, वो तय करेगा, लेकिन अभी से ही क्यों जश्न इसी मनाया में जा रहा है? मजा आता है इन लोगों को। मतलब इस देश में माइनॉरिटी का डिफिनेशन नहीं है भाई। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन क्या मतलब? मुस्लिम इंस्टीट्यूशन हो गया, नाम अलीगढ़ हो गया, और उसे कोई मुसलमान ने शुरुआत की, मुसलमान ने जमीन दे दी, तो वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कहलाएगा? भाई माइनॉरिटी तो पहले डिसाइड कर लो कि मुसलमान इस देश में माइनॉरिटी कहा जाए या सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है वो। भाई इतनी तत्परता, इतना ज्ञान, इतना सब कुछ जो है वो कभी पारसियों के लिए, जैनियों के लिए, अहमदियास के लिए, उन लोगों के लिए तो नहीं करते आप। मुस्लिम्स आर सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी। माइनॉरिटी के दुनिया में किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो समुदाय देश का बंटवारा कर सकता है उसको माइनॉरिटी का स्टेटस, जो समुदाय ये तय कर दे कई सारे देशों में, कई सारे राज्यों में कि सरकार किसकी बनेगी, 100 से ऊपर सांसदों के भविष्य को जो अपने वोट से तय कर सके, तो ये ज्ञानी, महाज्ञानी चीफ जस्टिस साहब, चंद्रचूड़ साहब, ये बताएं ये किस हिसाब से इस तरह के समुदाय को आप माइनॉरिटी कहेंगे? माइनॉरिटी इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप वो कहा जाता है कि जिनकी संख्या इतनी कम हो कि उनकी बात को पहुंचाने के लिए संसद में, सरकार में, एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी बात पहुंच नहीं सकती है, तो इसलिए उनको स्पेशल अधिकार दिया जाता है। यह नहीं कि जो समुदाय सरकार तय करता है, मंत्री तय करता है, सांसद तय करता है, चीफ मिनिस्टर तय करता है, एमएलए तय करता है, उसको माइनॉरिटी किस एंगल से पता नहीं कौन सी किताब हिंदुस्तान के इन शब्द सेकुलरवादियों ने पढ़ लिया है, हमको समझ में नहीं आता। तो पहले एक काम करना चाहिए जो मैंने कहा कि होलसम तरीके से चीफ जस्टिस साहब चीजों को देख नहीं पा रहे। भाई आपके ही कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहले माइनॉरिटी डिसाइड कर दो माइनॉरिटी है कौन, तब उसके बाद माइनॉरिटी राइट्स, आर्टिकल 30, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, ये सारी चीजें तय हो। डिफिनेशन है नहीं, डिफिनेशन दिया नहीं, और आप जो है एएमयू, अच्छा चलिए भाई ठीक है, क्या कहा आपने? The court has to consider the genesis of the institute and court must see who was the brain behind establishment of the institution. It has to be seen who got funds for the land and if minority communities helped, the court said. भाई सब तय करने के कौन स्टार्ट किया, मैं बोलूंगा बुरा लग जाएगा, लेकिन आप ये बता दीजिए कोई जिहादी ने, किसी टेररिस्ट ने, कोई कट्टरपंथी ने, कोई फंडामेंटलिस्ट ने कोई मुस्लिम इंस्टीट्यूट को शुरू किया, आपके इस फैसले से आप उसको प्रोटेक्शन देने के लिए तैयार हो गए? मैंने क्यों कहा, ये समाजवादी पार्टी का एक प्रवक्ता, मुस्लिम प्रवक्ता, वो कह रहा है कि तहरीक है, एएमयू जो है तहरीक है। किस चीज की तहरीक है? वो इस एएमयू से इस देश के बंटवारे का मूवमेंट शुरू हुआ था। ये जो पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ, हिंदुस्तान का धर्म के नाम पे जो बंटवारा हुआ, इसकी शुरुआत, उसका सेंटर ये अलीगढ़ है। जज साहब क्या फैसला कर रहे हैं आप लोग? क्या फैसला कर रहे हैं? आने वाला जनरेशन थूकेगा जब इस देश के अंदर में बंटवारों के लिए फिर से अलग से बंटवारा किया जाए, उसकी मांग जब आएगी। क्या कर रहे हैं हम लोग? और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि थूकने वाले हिंदू नहीं होंगे, मुसलमान होंगे। 1968 से फंसे हुए हैं हम लोग। कारण भाई कोई ऐसा फैसला दीजिए कि एएमयू का नाम सुन के
कोई कंपनी, कोई आईटी कंपनी, कोई भी कंपनी दुनिया भर की, वो कहे अच्छा एएमयू के हो, तुरंत तुमको नौकरी दी जाती है। अगर ऐसा फैसला कीजिए, माइनॉरिटीज के लिए कीजिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए कर दीजिए कि वहां सिर्फ मुसलमान बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन फैसला ऐसा कीजिए कि जिससे वहां का एकेडमिक स्टैंडर्ड, वहां की डिग्री की वैल्यू ऐसी हो कि जो कोई पढ़े तो उसको तुरंत नौकरी मिल जाए। एएमयू में तो लोग, क्या वैल्यू है उसका? आए दिन तो बवाल की खबरें आती है। क्या वैल्यू है बताइए, क्या वैल्यू है? वहां एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन नहीं चलेगा, यही आप कह रहे हो। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन चलाना है तो एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए। आर्टिकल 30 यह कहता है कि हर माइनॉरिटीज को, चाहे वो धार्मिक हो, लिंग्विस्टिक हो, वो अपने धर्म के प्रचार अपने हिसाब से एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस खोल सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन को चला सकता है। लेकिन ये बता दीजिए कहां लिखा हुआ है कि उसमें सरकार पैसे देगी? जिसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन चलाना है इस देश के अंदर में, वो अपना चलाए, अपने से उसको चलाए। मेरे पैसे का इस्तेमाल उसमें कैसे हो सकता है? मेरे पैसे का अगर इस्तेमाल हो रहा है, मेरे कहने का मतलब टैक्स पेयर्स के पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो उसके स्टैंडर्ड, उसके एकेडमिक स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए, वहां की फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए संविधान लागू नहीं होगा। ये सब किस लिए हो रहा है? वो बस इसलिए कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन उसको बता दो, ताकि फिर वहां कोई रिजर्वेशन की कोई व्यवस्था ना हो। तो जो मुस्लिम इंस्टीट्यूशन होगा, वो जो है वो वहां देश का संविधान लागू नहीं होगा, है ना। ये पता नहीं कौन से इक्वालिटी की बात इस फैसले से आई है। तो खैर, अभी 3 जज फैसला करेंगे माइनॉरिटी है या नहीं है। लेकिन आप मुसलमानों को यही उर्दू, यही अलीगढ़, अब तो बाबरी मस्जिद खत्म हो गया, नहीं तो पहले बाबरी मस्जिद था, यही धंधे में मुसलमानों को आप लोग फंसाइए। पॉलिटिकल पार्टीज करती है तो बात समझ में आती है कि उनका रोजगार है धंधेबाजी करना वोटों का। कोर्ट की तरफ से सारी चीजें आती है, आपको उठा के फेंक देना चाहिए, पूछना चाहिए कि भाई ये बताओ वहां क्या पढ़ाई चल रही है, वहां पे लैब्स जो हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं या नहीं है, वहां कितनी अच्छी पीएचडी हो रही है, किस तरह का बेसिक रिसर्च वहां पे चल रहा है, वहां क्या क्रियाकलाप क्या है, क्या वहां से लड़के पढ़ के देश की सेवा में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसका आप निकालते हैं। उसके बाद ये कहते कि ये तो इतना पैसा देश का बर्बाद हो रहा है, उसको सुधारने की जरूरत है। तो बात समझ में आती। आज आप कहोगे कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, कल वहां कट्टरपंथी कहेंगे भाई ऐसा है, लड़कियां बुर्का पहन के आएंगी, चाहे वो आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो कोई भी हो। ये बीमारी यहां शुरू होगा, जामिया में फिर आएगा, फिर दूसरे हमदर्द में जाएगा, फिर बाकी मुस्लिम इंस्टीट्यूट के अंदर में जो है वो आप मुस्लिम समाज को समय के साथ बदलने नहीं देना चाहते। ये जजमेंट यही कह रहा है कि देश के मुसलमानों, तुम यही सब चीज में फंसे रहना, यही सब चीजों में फंसे रहना, क्योंकि हम अब रिटायर हो रहे हैं। इतिहास हमें जज न करे कि बड़ा कम्युनल आदमी था, बड़ा सेकुलर था, प्रोग्रेस। मुझे समझ में नहीं आता है कि हिंदुस्तान में लोग सेकुलरिज्म को चाटेंगे या अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर करने की ओर जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, नेता करे बात 2 सेकंड के लिए, उसको भी, हालांकि वो भी गलत है, लेकिन माफ किया जा सकता है। कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से ये सब चीज होगा, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के निर्णय से यह साफ हुआ कि फिलहाल एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा, लेकिन साथ में यह भी साफ किया गया कि एक नई बेंच इसको लेकर गाइडलाइंस बनाएगी। नए मापदंड के आधार पर आने वाले समय में फैसला सुनाया जाएगा। तो जो लोग जश्न फिलहाल मना रहे हैं उसे थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। आज एएमयू का फाइनल फैसला नहीं आया है। अब सिर्फ नियम बताए गए हैं कि कौन सा संस्थान माइनॉरिटी हो सकता है। तो नई बेंच के फैसले का इंतजार कीजिए। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।
हैं